सभी हिसार नगर वासियों को मेरा प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और आप सबके आदेशानुसार विधानसभा चुनाव में मुझे जो आपने इजाज़त दी चुनाव लड़ने की, तो आपका प्रेम बहुत मिल रहा है। जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ सभी वर्गों का, सभी साथियों का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का, सभी का जो आशीर्वाद मिल रहा है, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले चुनाव में आप सबको पता है, पहले भी आपने मुझे मेयर चुना और मेयर की नगर निगम के कार्य थे जो मैंने उसको पूर्ण रूप से कराने का काम भी किया है। और जो कार्य नहीं हो सके, जो मेयर के अंडर नहीं थे, जैसे सीवरेज लाइन का जो मुख्य मुद्दा हमारे शहर का अवैध कॉलोनी को वैध कराना, ये सब राज्य सरकार के काम थे। और एक कानून व्यवस्था को ठीक करना और अपने शहर के लिए, पशुओं के लिए कानून बनवाना, ऐसे कई काम हैं जो विधानसभा में करने ज़रूरी हैं और जो रोज़मर्रा की जीवन के लिए ज़रूरी हैं। तो आप सबको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब ने जो मेरे पर पहले भी विश्वास किया है और हमेशा करते आए हैं, और आज पूरे 30 वर्ष मुझे राजनीतिक जीवन में हो गए। 17 सितंबर 1994 को पहला चुनाव मैंने छात्र संघ का जीता था और आज 17 सितंबर ही है और आज 30 साल का जो मेरा सफ़र है पूरा हुआ है। और आगे भी मैं आपसे यही, जो आपने आशीर्वाद दिया ऐसे ही आशीर्वाद आप बनाए रखें। और 5 तारीख को हॉकी और बॉल का जो चुनाव चिन्ह मुझे मिला है, उसके आगे वाला बटन दबाएं। आपके जो भी जायज़ मांगे हैं, मैं विधानसभा में पूर्ण कराने का काम जरूर करूँगा। गौतम जी, आपने जो आपके मित्र भी रहे डॉक्टर कमल गुप्ता जी, खास मित्र 10 सालों से रहे, आप दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी जो आपके कार्य करते हैं उसमें कुछ फर्क? देखिए, मैं बता दूं आपको, पहला नंबर तो 10 वर्ष से नहीं, हम 6 वर्ष से साथ थे। और 6 वर्षों में साथ क्या, वो तो आप सब लोग ही देखते थे कि कैसे हमारे नगर निगम के कार्यों में कैसे बाधाएं डाली जाती थी और कैसे डिसीजन थोपे जाते थे। ये जनता ने उस दिन, जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ, आप सब लोग देख रहे थे कि पूरे नगर में हाहाकार हो गया था कि ये पार्टी ने क्या कर दिया, ये पार्टी ने क्या कर दिया। तो पार्टी ने जो डिसीजन किया, जनता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं किया था, तभी जनता ने ये फैसला किया कि आप जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आओ। या आपने सारी इतनी बड़ी पंचायत आपने देखी भी, लाइव भी चलाई, आप सब वहाँ उपस्थित थे। और उसके बाद ही निर्णय किया गया कि हमें जो है ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो जनता की इच्छाओं के अनुरूप न हो। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा अगर गौतम सरदाना को टिकट नहीं मिली तो वो बगावत करने स्टार्ट कर देंगे। देखिए, मैं तो ओपन पंचायत लोगों के कहने पे ही हुई, मैंने तो पहले ने की नहीं। और आप खुद वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर कमल गुप्ता जी को इतना ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो जाके सुशीला भवन में देख लो, जो काम जैसे कर्म किए हैं वैसे फल मिल रहा। ये तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो आपका उनका सुशीला भवन ही बोल रहा है। जाके वहाँ देख लो कौन जाता है और कौन नहीं जाता। हिसार की जनता ने तो बिल्कुल ही 100% जो है, अब मैं तो कहना भी फिजूल है। अब तो मुझे तो लगता ही नहीं कि रेस रूस में भी है। सरदाना जी, जैसे नॉमिनेशन कमल गुप्ता ने किया डॉक्टर साहब ने, तो वो कह रहे थे कि देखो 16 तारीख का इंतजार करो, सभी एक जगह मंच पे तो उनके तो सपने आप लोगों ने पूरे नहीं होने दी। ये हिसार की जनता का निर्णय है, कोई गौतम सरदाना का निर्णय नहीं है। ये बात तो उन्होंने कही थी जी, ये हिसार की जनता का निर्णय है। और कैसे किसने फार्म भरे हैं सबको पता है, और किसने साफ नियत से भरे हैं सबको पता है, और किसने कटु नीति से भरे हैं वो भी सबको पता है। जिस तरह से आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस के अंदर फूट है, वो बीजेपी में साफ नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस में जिन्होंने फार्म भरे उन्होंने तो वापस ले ली, लेकिन बीजेपी के जितने नॉमिनेशन करे थे आजाद। देखिए, ये क्वेश्चन मेरे लेवल का है भी नहीं। और हमने तो जनता का हमेशा निर्णय माना है। चाहे मैं कॉलेज का चुनाव लड़ा तो साथियों ने लड़ाया, चाहे पार्षद का चुनाव लड़ा तो वार्ड वासियों ने एक पंचायत करके लड़ाया, विधानसभा का चुनाव लड़ा तो पूरी टीम जो हिसार जन संघर्ष समिति थी उन्होंने मिलकर लड़ाया। और
पार्टी में जब शामिल हुए तब भी सबका निर्णय था। मैंने कभी भी निर्णय कभी अकेले नहीं किया। ये मेरी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो इतिहास है मेरा, ये बिल्कुल एक एक मीटिंग का गवाह है। नहीं तो ऐसी इतनी पब्लिक किसी के साथ अपने आप निस्वार्थ नहीं होती। 58 गज का मेरा मकान है, वही आज तक है ना। मैं कभी, मेरी संपत्ति का ब्यौरा भी आपने सबने अखबारों में और सब में देख लिया है। जनता ही मेरा चुनाव लड़ती है और हमेशा जनता के सहयोग से ही चुनाव लड़ता आया हूँ, और आज भी सारे साथी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अवश्य चुनाव जीतेंगे। जब जनता लड़ती है तो जरूर जीतती है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है जी? हॉकी और बॉल का चुनाव चिन्ह है, 13वें स्थान पर है। और ऐसा निशान जो है मिला है जो राष्ट्रीय खेल का प्रतीक है, और आजकल तो सुर्खियों में है। और ओलंपिक में ही मेडल आया और एशियन में मेडल आने को तैयार है। तो 5 तारीख को बटन जब दबेंगे तो यही हॉकी जो है 8 तारीख को जो है राष्ट्रीय खेल पर मोहर लगेगी। और आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका जब विजयी होगा और आप सब क्या मांग, आप सबकी आवाज़ बनकर जो है विधानसभा में गूंजेगा। किसके छक्के उड़ाने वाले जी बैट बॉल से? देखो, मुझे लगता है कि सार की जनता सभी के छक्के छुड़ा चुकी, और जो मुझे लगता है कि उनके मन का निर्णय है, तो मुझे लगता है कि 8 तारीख को आपके सामने आ जाएगा और बहुत ही अच्छा एक चुनाव रहेगा। गौतम जी, अगर आइडियोलॉजी की बात की जाए, आपका और बीजेपी का एक विचारधारा एक जैसी है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी दिक्कत वाली बात है कि आप निर्दलीय लड़ रहे हैं। देखिए, टिकट अगर आपको मिलता, देखिए आप किसी से भी बात करेंगे, सारी राष्ट्रहित की बात करते हैं सभी लोग जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये आप किसी से भी कोई कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन आंसर है, लेकिन उसका इतिहास देखना चाहिए कि उसने पिछला उसका राजनीतिक जीवन कैसा है और उसका जो जनता के प्रति प्रेम क्या है और क्या निर्णय कर सकता है, और अपनी जो आप जिम्मेवारी दें तो उसको निभा कर सकता है। मैंने निभा कर भी दिखाई है, और ऐसे ऐसे नगर में फैसले भी करके दिखाए जो नगर निगम के मेरे दायरे में थे। और पार्कों की स्थिति देख लीजिए, आज हम कृष्णा नगर का पार्क जाकर देखो, ऐसे 185 पार्क हैं जो हमने पॉलिसी के तहत हिसार के सुंदर बना के दिखाए हैं। टंडोर में गौशाला बनाकर दिखाई है। हालांकि हम पशुओं को सड़कों पर जरूर दिख रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास, मैं मानता हूं कि जब मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मैं तो उस मीटिंग में नहीं गया था, लेकिन जब वो बोल रहे थे तो हिसार का नाम फर्स्ट ले रहे थे कि हिसार ने जो है गौशाला बनाकर दिखाई है और चला कर दिखाई है, सरकारी गौशाला। आप जाकर कई, आप में से काफ़ी लोग गए भी होंगे, जो नहीं गए तो हिसार की जनता काफ़ी जाती है वहाँ। वो सारी प्लानिंग मेरी ही थी, और आज उसी प्लानिंग को जो है हरियाणा गवर्नमेंट देख भी रही है, और आने वाले समय में मुझे जनता चुनती है तो पूरे हरियाणा में ऐसी गौशालाएं बनाकर दिखाएंगे और पूरे हरियाणा में कानून बनाकर भी दिखाएंगे। गौतम जी, आपकी बात ठीक है, गौशाला बनाओगे, लेकिन पशु अभावक होंगे, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। पहले तो क्या था, देखिए, इसके 500 लिए निगम ने जितने मैं कर सकता था करे, वो मैंने किए हैं। आपका मेरा प्रयास देखिए आप, मैंने गाड़ियां भी खरीदवाई, पूरी टीम भी बनाई, और 6 महीने से अब इसमें काम में ढिलाई क्यों चल रही है, वहाँ पर कोई पोस्ट पे नहीं है। आज जो है मिली भगत से काम चल रहे हैं। तो जब तक मेरे पास पावर थी, मैंने खुद सड़कों पे खड़े होकर मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई भी। आप सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं। जिस पड़ाव क्षेत्र में गंदगी होती थी, आज वहाँ पार्क है। आज वो रोड कितना हमने सुंदर बनाने का काम भी किया, और वहाँ पर लाइब्रेरी की मैंने घोषणा भी की थी, तो वो भी अभी तक हमारे जो स्थानीय मंत्री थे उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं होने दी। लाइब्रेरी का प्रस्ताव मैंने पास किया जब लास्ट मीटिंग में, अच्छी वहाँ पर शेड वगैरह बन रहा था, उसी को मैंने लाइब्रेरी के रूप में, जब वहाँ जनता ने विरोध किया तो लाइब्रेरी की मांग की, तो मैंने उस समय रेजुलेशन किया। तो ऐसे अनेक काम हैं, मैं गिनाने लगूंगा, बहुत समय लग जाएगा। हिसार हल्का वासियों को क्या मैसेज देना? देखिए, हिसार वासियों से ही कहूँगा, आपके बीच में रहा हूँ, आपके बीच में ही रहता हूँ और आपके बीच में ही रहूँगा। आपका विश्वास हमेशा जीता है और हमेशा जीतता रहूँगा। और आप जो विधायक को 24 घंटे जनता के बीच में रहना चाहिए, आपका फ़ोन पे जहाँ भी आप बुलाएं जाना चाहिए, और जहाँ भी आपको विधायक के द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए। तो ये मैं पहले भी खुले थे और आज भी हैं, और हमेशा आप लोगों के दुख सुख में शामिल भी रहा हूँ और हमेशा आपका साथ देता रहूँगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी।
अदाना जी, बड़े बड़े घराने जिस तरह पहले चुनाव में थे, राजनीति में, तो एक बार फिर आ चुके काफी समय के बाद में, तो उनसे आप क्या कहें? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि बड़े घराने होने भी चाहिए, बड़े घरानों से पहचान भी होती है शहर की, और बड़े घराने जो हैं चुनाव में ज़रूर दिखते हैं। मैं हमारी जो पूर्व में मंत्री भी रही हैं, 10 साल तक विधायक भी रही हैं, और उनसे पहले भी परिवार बनता आया है, तो मैं मान सम्मान करता हूँ। बुजुर्ग महिला हैं, हमारे शहर की माननीय है, सम्माननीय है। और देखो, चुनाव में जब आते हैं तो उन्होंने भी कहा है कि सेवा के लिए आए, हम भी सेवा के लिए, सेवा हम भी कर रहे हैं, सेवा वो भी कर रहे हैं। बीजेपी में रहते आपसे एक सवाल किया गया था आयुष्मान कार्ड पे, आपने कहा कि आयुष्मान कार्ड से इलाज हो, तो क्या अब जो है बीजेपी आप छोड़ चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या स्थिति मानते हैं? देखिए, आयुष्मान कार्ड से इलाज मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक हो भी रहे हैं, उसमें कुछ दिक्कतें भी हैं डॉक्टर्स को, और उसमें जो इश्यूज हैं वो कई बार उठे हैं, पेमेंटें भी रुक जाती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम विधानसभा में पूरा प्रयास करेंगे। और कुछ अस्पतालों में तो ये लागू ही नहीं हो रहे, जो सेवा के लिए आ रहे हैं हमारे उम्मीदवार हैं, उनके खुद के अस्पताल में आयुष्मान कार्ड लागू नहीं है। जहाँ तक मुझे पता चला, आप लोग भी पता कीजिए कि क्या उस अस्पताल में, जिंदल अस्पताल में आयुष्मान कार्ड लागू है। ये जन सेवा के लिए मोदी जी ने, आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, और उस दिन ये क्वेश्चन मैं भी पूछ रहा हूँ कि क्या ये आयुष्मान कार्ड जो उनकी देन है, क्या ऐसे सेवा इस कार्ड के माध्यम से भी जनता की हो सकती है? वो भी लागू नहीं होता हूँ हिसार की जनता से। आज जैसे मैं पार्कों में गया, तो ये मेरा तो मांग पत्र हिसार की जनता ही तैयार कर रही है, और जैसे जैसे कह रही है, जैसे आज मैं पार्कों में गया, पार्कों में उन्होंने बड़ा काम सराहा कि आपने बहुत काम कराए, और ऐसे पार्कों की स्थिति कभी नहीं थी जो आज हिसार की है। तो अब उनकी एक नई मांग आई, क्योंकि अब तो डेकोरेशन के काम चल रहे हैं, तो योगा वाली टीम मुझे मिली वहाँ, तो सभी ने मुझे कहा कि एक योगा का शेड होना चाहिए। तो मैंने उसी समय नोट कर लिया कि योगा का शेड हमारे हिसार में सभी पार्कों में होना चाहिए। तो ये सभी पार्कों के लिए मैं विधानसभा से ही घोषणा पूरे हरियाणा की ही करवाऊंगा। और ऐसे ही जो कई जगह सुनने को मिलता है, अब जैसे हमारे शहर में खाटू श्याम जी के मंदिर बनने जा रहा है, जहाँ से रास्ता जो है यूनिवर्सिटी जो नई बनी है, उसका नाम मेरे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी से रास्ता बंद कर दिए गए हैं। अब बताओ, मंदिर के रास्ते में भी जाने में दिक्कत है, तो ऐसे काम नहीं होने चाहिए, मंदिर के रास्ते खुलने चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो गलत निर्णय हैं, जो ये भी सुधारने की जरूरत है। आपके कार्यकाल में जो एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ और वो चल रहा है, तो क्या आपके विधायक बनने के बाद ये तो जहाज नहीं उठ पाया, क्या उठा पाए? देखिए, जहाज भी जरूरी है और सीवरेज भी जरूरी है। अब जहाज का काम तो एक विकास का काम है, भाई केंद्र सरकार उस पर ध्यान देगी तभी वो काम पूरा होगा। अभी तक तो राज्य सरकार के पैसे लगते आ रहे हैं, अभी तक तो केंद्र सरकार ने माना ही नहीं इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसको मनवाने का काम भी करेंगे, हम बार बार उसकी आवाज़ भी उठाएंगे। और जो सबसे स्थानीय जो जरूरतों का काम है, मैं मानता हूँ कि हिसार की सबसे मेन जरूरत है अब सीवरेज लाइन को चेंज करना, और सीवरेज लाइन चेंज होगी तो साथ साथ जो है पुरानी जो पानी की लाइन भी और सड़कें भी। सबसे पहले बेस जो नींव मजबूत होती है, हम मकान बनाते हैं, नींव बनाते हैं, नींव भरते हैं और फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइनें डालते हैं, तब जाके मकान बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारी सड़कों का निर्माण ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अभी तक नगर निगम में पब्लिक हेल्थ तो सड़क बनाती थी, और निगम पब्लिक हेल्थ तो पानी और सीवर देखती थी, और निगम तो सड़कें बनाता था। कानून बनाने की जरूरत है कि एक ही छत के नीचे काम हो और सभी कामों की एनओसी हो, तब जाके सड़क बने। तो यानी कभी कोई आके सड़क फाड़ देता है, कभी टेलीफोन विभाग, कभी रिलायंस कंपनी आके, कभी कोई कंपनी आके, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक ही बारी में सारी चीज़ का प्रोसीजर जो होना चाहिए, और जो है उसके बाद ही सड़क बननी चाहिए, सीवर और पानी की मेन एनओसी के बाद। एक बार जो है वाकया मैं आपसे बात करना चाहूँ तो कांग्रेस भवन के आगे एक सीवरेज का ढक्कन खुला था, लेकिन उसका मालिक बहुत दिनों बाद तक नहीं मिला।
ये नगर निगम का है या ये टेलीफोन एक्सचेंज का है या किस तरह से? देखिए यही तो चक्कर था कि निगम में डिपार्टमेंट ही नहीं था। हम भी आगे बोलने, क्योंकि जब तक लगाम ना हो इन अधिकारियों की भी, और तब तक जो है कोई दबाव नहीं होता इनके ऊपर। और ये सारा दबाव मंत्री जी के पास था, जो मंत्री जी ने यूज नहीं किया, और आज वो जनता उन्हें परिणाम दे रही है। सदाना जी, आपके कार्यकाल के में 4.5 साल निकले, आखिरी 6 महीने जो भी था उस टाइम में जो सार ने विकास ही बोलेंगे, जहाँ पर आपने जगह जगह पर जो बस स्टॉप बनाए और जगह हर जगह जो हर चौराहे का नाम बदल करके, जो जैसे डाबरा चौक है, डाबरा चौक के ऊपर पहले डाबरा चौक, फिर उसको लाला हरदेव साय चौक, फिर उसके बाद फिर डाबरा चौक का शेड लगा दिया। तो ये कहाँ तक तरक्की लगा? लाला हरदेव साय जी का नाम डाबरा चौक कभी भी नहीं था। लाला हरदेव साय जी के नाम से तो पार्क का नाम रखा गया था। मेरे टाइम में नहीं रखा गया, ये तो मेरे टाइम में नहीं रखा गया, और हमारे टाइम में लाला हरदेव साई जी के नाम पे पार्क का नाम रखा गया था। छोटा सा सवाल, और जो आपने कहा कि 6 महीने नहीं, हमने तो पूरे कोरोना टाइम के बाद से ही लगातार शहर में काम किए, और चाहे वो तिरंगा लाइट लगवाने का काम हो, चौक चौराहे सुंदर करने का काम हो, और मेन सबसे ज्यादा मैंने पौधों पे लगवाने का काम किया। आप 5 साल पहले का शहर देख लो, आज सब ग्रीन बेल्टें देख लो, आप सभी को हमने हरा भरा करने का काम किया। और ये मैं मानता हूँ कि लाखों पौधे हमने लगाए, नर्सरी बनाई हमने, और इतनी संस्थाओं को जोड़कर हमने जो है पौधारोपण का काम किया। आज वो पेड़ बन चुके हैं, और आप चाहे सेक्टरों के एरिया देख लो, चाहे मिलगेट का क्षेत्र देख लो, वहाँ की सामाजिक संस्थाएं मिलकर निगम के साथ काम आज भी कर रही है। एक सवाल और है कि जो स्वागत द्वार बना रहे हैं, तो अपना जो तिरंगे झंडे के अंदर जो वो चक्र है, वो चक्कर क्या वर्टिकल अवस्था में होना चाहिए या स्टैंडिंग अवस्था में? वो देखिए ये डिजाइन डॉक्टर कमल गुप्ता जी लाए थे, तो और उस वक्त आप सुनो, ये हाउस में उन्होंने ही रखवाया था। ये पार्षदों की फैसला होता है, कल मेयर का नहीं होता, विधायक भी उसमें मेंबर होता है, और वो डिजाइन सभी ने पास किया था। तो टेरा के एंट्री के ऊपर भी एक डिजाइन, हाँ जी, वो बहुत इसके ऊपर लगाया गया, वो भी वहीं पास हुआ था। तो वर्टिकल सही है नहीं? वैसे एक नागरिक होने के देखिए, नाते मैं ये कह रहा हूँ कि वो चक्कर भी ऊपर से ही दिख रहा है, उसके अंदर नीचे वो नहीं है जो आप समझ रहे हो कि भाई जो एक प्रतीक होता है, वो चक्र ही अशोक चक्र है, और पूरा अच्छा सुंदर लगेगा मेरे हिसाब से।